शायद यहीं से करना है ना। चलिए भाई देखा जाए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। सवाल यहां पर कहता है एक समूह में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 2:1 है ना। फिर कहता है जब 15 लड़कियां चली जाती है लेकिन बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं जिससे अनुपात इतना हो जाता है। देखो इसका भाषा पहले समझना है। समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 है जब 15 लड़कियां चली जाती है। जब 15 लड़की चली जाती है तब रेशियो इतना है। तो अगर हम मान लिए कि रियल में लड़कों की संख्या आपका B है और लड़कियों की संख्या कितना है, G है। ये पहले से था आपका, इनिशियली लड़कों की संख्या B और लड़की की संख्या G। कहां बैठिएगा जी? टूल है ना। उधर जगह है जी, वहां पे है ना। इधर से उधर जगह होगा, बैठिए। यहाँ पे टूल एक्स्ट्रा है, इधर एक को टूल है। देखिए एक और मिल गया, देखिए एक और मिल गया, 2 ठो मिल गया और है ना। वहां पे जगह खाली रखा, टूल लग सकता है। पीछे जा सकते हैं, पीछे देखिए वहां पे खाली है वो पूरा। देखिए जो भी विद्यार्थी है उधर थोड़ा बैठा करिए, है ना, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इधर बैठाइए नहीं लोग को, उधर खाली है। देखिए टूल वहां पर 2 ठो है, उनको वहां बैठाइए। एक जो लड़का भी वहां 2 टूल लिए हुए थे, एक निकाल करके वहां पर एक दीजिए भाई साहब उनको। टूल को लेके आइए जी वहां से, इधर जल्दी, इधर आइए, यहां पे जगह देते हैं। टूल उठा के अपना लेके आइए एक आदमी। थोड़ा सा भाई साहब रास्ता क्लियर, थोड़ा सा जाने दीजिए लोग को, ऊपर फैन में ना लगे। हाँ उसी में बैठ जाइए, आगे ऐसे बैठते चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, वहीं बैठ जाइए। हाँ देखिएगा, अब सवाल कहता है लड़के और लड़कियों की संख्या को हमने B और G कह दिया। हल्ला मत करिए जी। 2:1 रेशियो कब है पता है? जब 15 लड़कियां चली जाती है। 15 लड़की चली जाती है तब वो रेशियो बनता है। तो हमने क्या किया, लड़की में से 15 घटा दिया और तब ये रेशियो कितना हो जाता है, 2/1 हो जाता है। ये भाषा में समझना है। लड़के लड़कियों का रेशियो 2:1 है जब 15 लड़कियां चली जाती है। तो लड़की में से 15 घटा दिए तब 2:1 बन गया आपका। आप बताइए यहां से क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो B इक्वल टू क्या होगा भाई, 2G और माइनस का 30 हो जाएगा आपका, है ना। 2G माइनस का 30 हो जाएगा। इसके बाद फिर सवाल में पढ़िए, लेकिन बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं जिससे अनुपात 1:5 हो जाता है। ये जो पूर्ण विराम है ना, इसको हटा देना है। लेकिन बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं जिससे अनुपात 1:5 हो जाता है। मतलब यहां पर देखो लड़के कितने जा रहे हैं, 45 लड़के भी चले जाते हैं। मतलब लड़की तो 15 गई ही गई, लड़की तो 15 गई ही गई और 45 लड़के भी चले जाते हैं। तो लड़का में से 45 घटा देंगे तब रेशियो हो जाता है कितना, 1/5 हो जाता है। तो यहां फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो बताइए आप सारे विद्यार्थी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा,
5b और माइनस का कितना 225 हो जाएगा आपका, और इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा g माइनस 15 हो जाएगा, यही ना होगा जी। देखो 5b माइनस 45 पंचे 225 और बराबर में g माइनस 15। सवाल कहता है कि वास्तविक में लड़कियों की संख्या कितना है, तो लड़कियों की संख्या यानी समझो कि g का मान आपसे पूछता है, g का मान पूछता है, तो क्या दिक्कत है, यहीं से इसको आगे बढ़ाइए ना। बोलो b का मान कितना है, b का मान कितना है 2g माइनस 30, इस b के जगह पे हम बैठा देंगे, देखो 5 और इस b के जगह पे बैठा देंगे 2g माइनस का 30, देखो ये वाला, और माइनस का 225 और इक्वल टू हो जाएगा g माइनस 15। अब पूरा g में हो गया तो g का मान निकलेगा ही निकलेगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10g, कितना हो गया 10g, और 10g में से g आके घट गया तो हो गया 9g, थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन, 10g में से g आके घट गया 9g। फिर देखो आप 5 गुना माइनस 30 कितना हो गया माइनस का 150, और माइनस का 150 और माइनस का 225 माइनस का 375, और माइनस 375 उधर जाएगा प्लस में, तो बोलिए 375 में से 15 घटेगा 360। अब लड़की की संख्या पूछ रहा है 40, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो ये सवाल यहां पर करना है, ऐसे करना है यहां पर। आप नोट करिए, एक बार मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं। श्याम शर्मा क्या कर रहा है, जब रिवाइज करता हूं फिर से नोटबुक देखना पड़ता है, तो जरूरी है ना, ठीक तो है, इसमें कमी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करेगा तो नोटबुक तो देखना पड़ेगा ही ना कभी कभी। देखिए यहां पर आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं, सवाल में बैलेंस नहीं कर सकते हैं। 2:1 बना कब है, जब 15 लड़की चल गई तब रेशियो बना है 2:1, और जब 45 लड़का भी चला गया तब बनेगा कितना 1:5 बनेगा आपका। तब कहता है लड़कियों का संख्या कितना होगा, तो हमने लड़का की संख्या को b मान लिया, लड़की का g। पहली बार कहता है कि सिर्फ लड़की 15 चली जाती है, तो लड़की में से 15 घटा दिए, और इसके बाद इन दोनों का रेशियो हो जाता है 2/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो b इक्वल टू हो गया 2g माइनस 30। फिर इसके बाद देखो कहता है लड़के भी 45 चले जाते हैं, तो लड़के में से भी 45 घटाएं और गर्ल्स में से तो 15 घटाना ही घटाना है, तब रेशियो इन दोनों का बनता है 1/5। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो कितना हो जाएगा भाई 5b माइनस 225 बराबर में g माइनस 15। अब हमें चाहिए g का मान, तो हम चाह रहे हैं कि यहां से b को खत्म कर दें, क्योंकि जब ये इक्वेशन में हर जगह g दिखेगा तभी g का मान निकलेगा। तो यहां पर g है बट यहां g नहीं है, तो क्या करेंगे जानते हैं, b का जो मान है ना 2g माइनस 30 इसके जगह पर हम सेट कर देंगे। अब हो गया आंसर। देखो 10g में से g आके घटेगा 9g, और ये माइनस का 150 और माइनस का 225 माइनस 375 उधर जाएगा प्लस में, और 375 में से 15 घटेगा 360, 9 से कट गया 40 बार में। बढ़े आगे, तो इस तरीके से इस सवाल को यहां पर करना है। देखिए 39 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात इतना है। देखो ये है ऑफिसर का रेशियो और ये है सोल्जर का रेशियो है युद्ध से पहले। अब कहता है युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। बताइए संख्या दोनों सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। तो ये भी बैलेंस नहीं होगा आपका। बैलेंस तब होता है जब संख्या क्या रहता है, सेम। या तो 6-6 दोनों घटता या 6-6 दोनों बढ़ता, तब हम जाकर के डिफरेंस का बैलेंसिंग कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आप बताइए ऑफिसर्स की संख्या को आप क्या 3x कह सकते हैं? ऑफिसर्स की संख्या 3x और सोल्जर की संख्या कितना 31x आपका। तो यहां पर हम कह सकते हैं सोल्जर की संख्या कितना हो गया 31x युद्ध से पहले।
ये पहले का आंकड़ा है। अब 6 गो अफसर मारा गया तो 6 घटा देंगे, और 22 गो सोल्जर मारा गया तो 22 सोल्जर में से घटा देंगे। तो जैसे ही घटाया तो ये आंकड़ा अब प्रेजेंट का हो गया, है कि नहीं। ये 3x और 31x ये आपका युद्ध से पहले का डाटा है। और कहता है युद्ध हुआ, 6 अफसर मारे गए, 22 जवान मारे गए, तो इसको माइनस कर दिए तो ये अब का आंकड़ा हो गया। अब देखो क्या कहता है, कहता है अब यह अनुपात 1:13 हो गया आपका। ये रेशियो कितना हो गया, 1/13। तो ऑफिसर्स के सामने 1 और सोल्जर के सामने 13 हमने लिख दिया। अब आपको क्या लग रहा है, आपको नहीं लग रहा कि x का मान निकालना पड़ेगा, यहां है x का मान निकालना पड़ेगा। और x का मान जब निकल जाएगा तो कहता है युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। तो आप बताइए अफसर की संख्या कितना था, 3x था, 3x था, 3x था। तो क्या यहां पर x का मान निकलेगा, देखो कैसे करना पड़ेगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो कितना, सब लोग बोलिए 39x और माइनस में 78, और ये उधर जाएगा तो आपका 31x और माइनस में 22। बोलो 31x आके 39x में से घटेगा तो 8x हो जाएगा, 78 में से 22 घटेगा तो कितना 56 हो जाएगा, तो x का मान 7 हो जाएगा। और कहता है युद्ध से पहले ऑफिसर्स की संख्या बताओ, तो युद्ध से पहले ऑफिसर्स कितना था 3x, और जबकि x का मान 7 है तो आंसर कितना 21। तो एक तो तरीका हमारा ये होगा। दूसरा जानते हैं, ये सवाल बस सेकेंडों का है, कलम नहीं चलाना है। आप बताओ युद्ध से पहले ऑफिसर्स का रेशियो कितना 3। आप बताओ ऑफिसर्स का रेशियो जो है युद्ध से पहले कितना है 3 है। यानी पक्का आंसर जो होगा वो 3 से कटने वाला होगा, यानी कह सकते हैं 3 का मल्टीपल होगा। और मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि इन 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कट रहा है। क्या 3 से 31 कटता है, 3 से 38 कटता है, 3 से 28 कटता है, नहीं, 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है। तो यहां पर डायरेक्ट आंसर आप क्या मार देंगे 21 बिना सवाल को बनाए। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा ऐसा सेट हो जाएगा, नहीं, ये रेयर केस में कभी कभी देखने को मिलता है। जैसे ऑफिसर्स की संख्या पूछ रहा है तो ऑफिसर्स का रेशियो कितना है 3 है, ऑफिसर्स का रेशियो 3 है। आप देखो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कटने वाला है। तो डायरेक्ट इस सवाल में आंसर सीख कर सकते हैं बिना इतना कुछ किए हुए। अरे देखो कभी कभी ऐसा दिख जाता है आपका, है ना, 3 से कटने वाला एक ऑप्शन है, 3 से ये सब नहीं कट रहा, कभी नहीं हो सकता है आपका। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। चलिए थोड़ा तेजी से लिखिएगा तब छापिएगा। डाउट है पूछिए, अदरवाइज जल्दी से छाप के आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। ये भी लिख लीजिएगा जी साइड में, और में ये भी लिख लेना है। क्या लिखना है कि ऑफिसर्स का रेशियो बराबर 3, आंसर क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा 21, एक ही ऑप्शन है। आ जाओ, ये हमारा 40 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी यही बात है, यहां भी चीजें बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आप पढ़िए तो, एक विद्यालय में 1554 स्टूडेंट्स थे टोटल स्टूडेंट्स, लड़का लड़की मिला के इतने थे, और लड़कों का लड़कियों से रेशियो इतना था। तो एक बात बताइए, आप 1554 को इस रेशियो में बांट देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कितना लड़का कितना लड़की है, हैं? तो आपको पता है रेशियो में बांटने आता है सबको, कैसे रेशियो में बांटेंगे, रेशियो को जोड़ के और इसमें भाग करेंगे। जितना बार में भाग लग जाए वो एक रेशियो का मान, और एक रेशियो का मान जब हो गया तो फिर 4 से गुणा कर देंगे तो लड़का की संख्या, और 3 से गुणा कर देंगे तो लड़की की संख्या। चलो यहां पर 4 से भाग दीजिए, इसमें डायरेक्ट 222 बार में भाग लगेगा। तो देखो लड़कों की संख्या जो आपका होगा, देखो एक रेशियो का मान 222, 4 3 7 से इसमें भाग दिए, 222 बार में भाग लगा, तो एक रेशियो का मान 222,
तो 4 रेशियो का मान 222 गुना 4 888 हो जाएगा। और फिर लड़की की संख्या तो 3 रेशियो का मान 222 गुना 3 666 हो जाएगा। यानी हमने 1554 को इस रेशियो में बांट दिया। अब इसको लिख के बांटिए कि मौखिक बांटिए, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बांटना तो पड़ेगा। कोशिश करिए इस सब चीज को धीरे धीरे हम ओरली करें, मौखिक करें, है ना। तब देखो काफी सारा कह सकते हैं स्टेप या काफी सारा टर्म आपको मौखिक भी करना है, स्पीड उसी से आएगा, है ना। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, है ना। लेकिन एग्जाम कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए सिर्फ सीखना मायने रखता है। सीखना ये चीजें होता था बोर्ड के एग्जाम में आपका, यहां पर सबसे पहले सीखना है और सीखने के बाद अभ्यास ज्यादा से ज्यादा बार करना है, क्योंकि 2 चीजें है और ये रहेगा तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। पहला स्पीड है और दूसरा एक्यूरेसी है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपका। स्पीड की फट से आपका सवाल के सॉल्यूशन तक पहुंच जाए, और दूसरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता, मतलब सवाल को बनाए और पहला अटेम्प्ट में ही सही बन जाए। ऐसा नहीं कि कहीं 2-4 छूट गया, कुछ हल्का मिस्टेक हो गया आपका। तो मिस्टेक अगर हर सवाल में मिस्टेक थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है तो आपकी एक्यूरेसी एकदम डल है ना। एक्यूरेसी भी बेहतर होता है प्रैक्टिस से ही होता है, बार बार सवाल को लगाने से होता है ना। तो अभी जैसे आप कर रहे हो और टाइम लग रहा है सवाल करने में, तो वो आपकी प्रैक्टिस का कमी है। आप सवाल को बार बार लगाइए। बोर्ड का एग्जाम देने नहीं बैठना है कि वहां पर खूब समय रहता है। अगर तनी मनी भुला भी गए वहां पर तो थोड़ा सोच करके समय रहता है सोचने का, सोचेंगे फिर लिखेंगे, फिर सोचेंगे फिर लिखेंगे। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है ना। तो कंपटीशन में बैठने से पहले आपको बार बार घड़ी पे अभ्यास करके जाना पड़ेगा। समझे बात को, अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहां पे करा रहा हूं तो थ्योरी में मैंने बहुत सारे सवाल कराए, इसके पहले भी बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। तो सवाल को पीछे से फिर लगाइए, आप एक रूटीन बनाइए और हर विषय को आप पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में समय नहीं रहता है सोचने का। वहां पर एक बार कलम चला और रुकना चाहिए सबसे आखिरी में, आपका बीच में कहीं नहीं। तो पीछे वाले चीज को भी आप रिवाइज करिए बार बार। चैप्टर एंड होगा तो इसका टेस्ट भी आपका होगा, तो टेस्ट में बढ़िया मार्क्स भी लाना है ना। तो ये ध्यान रखना है। देखो फिलहाल यहां पर तो इसको हमने इस रेशियो में बांट दिया तो ये मिला। अब सवाल कहता है कुछ दिन बाद 30 लड़कियां ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। देखो 30 लड़कियां ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया, तो लड़की 30 और आ गई, तो क्या करेंगे यहां पे जोड़ेंगे, है ना। जब प्रवेश लिया तब प्लस में 30 करेंगे, और जब अगर छोड़ देती तो माइनस का 30 करते। इसके बाद कहता है कि कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया तो यहां पर क्या किया, माइनस का x कर दिए। x जो है छोड़ा हुआ लड़का और ये शामिल लड़की 30 है। तब इसका रेशियो वेरी कर गया। अब इसका रेशियो कितना हो गया, 7/6 हो गया। देखो 7/6 हो गया, तो बराबर कर दिए। लड़का का सामने 7, लड़की के सामने 6, 7/6। अब कहता है कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितना है। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों को आपने क्या कहा है, x, यानी समझो x का मान पूछ रहा है, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आंसर हो गया। लेकिन हम चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले नीचे नीचे कुछ कट रहा है। देखो 6 से काटिए ना इसको, तो ये कट रहा है 1 1 1, आई 6 × 5, यानी कितना हो गया, 116 बार में कट रहा है नहीं कट रहा है। 6 से ही कटा 111 बार में, 6 से ही कटा 5 बार में, बीच में साइन प्लस, यानी ओवरऑल कितना हो गया, 116 हो गया। चलो क्रॉस गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 8 8 माइनस x, और देखो जोड़िए इसको, बोलिए 116, और 116 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 812 हो जाएगा। अब बोलो 812 आके 888 में से घटेगा और x जाएगा उधर प्लस में, तो x का मान कितना, 76, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर सवाल में इस चीज को बैलेंस नहीं करना है। बढ़े आगे, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर से जो है सवाल उसी पैटर्न का है। बन जाएगा सवाल ये, वैसा ही सिर्फ डाटा लगे। देखो 432 को इस रेशियो में बांट लेंगे तो लड़का कैगो लड़की कैगो निकल जाएगा, उसी के जैसा। फिर कह रहा है लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है तो लड़का में 12 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब फिर कहता है कि नई लड़कियां ने कितना दाखिला लिया है, लड़की कितना बढ़ी है तो लड़की में प्लस x कर लेंगे। अब बाद में रेशियो हो गया 7/6, क्रॉस गुना करके x का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा। ऐसा ही सवाल है, आंसर बोलिए 24 आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल मैं बताता हूं, जरा सुनिएगा, ये भी बनेगा। वही तो सवाल है, अलग थोड़ी ना है जी। आप पढ़िए, आप पढ़ के खुद देखो सवाल वो है या अलग है। डाटा सिर्फ अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट जो है लगेगा सवाल में सेम। देखो टोटल 660 वो संख्या है, लड़का लड़की का रेशियो है तो क्या करेंगे, इसको इस रेशियो में बांट देंगे तो लड़का कैगो लड़की कैगो नहीं निकल जाएगा। और फिर कहता 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई तो लड़की में 30 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और कुछ लड़का चले गए तो लड़का में से x घटा देंगे और इसके बाद 6/5, इसके वजह से 6/5 क्रॉस गुना करके x का मान निकालेंगे जैसे यहां निकाले, हो जाएगा। आंसर बोलिएगा 30 आपका। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, बनाइएगा, ये सब सेम पैटर्न का सवाल है। देखो ये सवाल आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये सवाल ध्यान देंगे। एक महाविद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। देखो इसको हम दो तरीके से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। यह सवाल बैलेंसिंग से भी हो रहा है, अब किस आधार पर बैलेंसिंग से हो रहा है वो चीज को हम लोग समझेंगे, है ना। लेकिन वो और में पहले बेसिकली देखते हैं। बताओ अगर कोई पूछेगा कि लड़कों की संख्या कितना होगा तो आपका जवाब होगा सर 5x होगा, और लड़कियों की संख्या कितना होगा तो 3x होगा। देखिए लड़का लड़की का रेशियो दे रखा है, क्या यहां पर टोटल विद्यार्थी का संख्या दिया है पिछले सवाल जैसा कि बांट देंगे इस रेशियो में, पिछले सवाल जैसा टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर दिया रहता तो क्या करते, इस रेशियो में बांट देते, लड़का कैगो लड़की कैगो निकल जाता। लेकिन इसमें टोटल संख्या नहीं दिया है, सिर्फ बोल रखा है स्टार्टिंग में कि लड़का लड़की का रेशियो दे रखा है इतना 5:3। तो बताओ लड़कों की संख्या जो होगा वो 5x होगा अगर बेसिकली बनाना चाहे तो, और लड़की की संख्या कितना होगा 3x। देखो ये रेशियो वैल्यू है, और जब x से गुना करते हैं तो रियल वैल्यू बन जाता है, आनुपातिक मान है, और जब x से गुना किए तो वास्तविक मान हो गया वो। तो लड़का की संख्या कितना 5x, लड़की की संख्या कितना 3x। अब कहता है 50 लड़का महाविद्यालय छोड़ देवे, तो लड़का में से 50 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो लड़की में 50 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो जब आए तो प्लस और जाए तो माइनस, तब इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है, तो 9/7 से इसको इक्वेट कर देंगे, 9 लड़का का 7 लड़की का। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालेंगे। चलो भाई गुणा करो, 7 पंचे कितना हो गया 35x, और माइनस कितना 350, और यहां गुणा करिए कितना 27x, और प्लस में 450। ठीक है, देखिए ये आराम से स्थिर एकदम बैठना नहीं है छापने के लिए सिर्फ। देखो जैसे मैं यहां पर गुणा कर रहा हूं 9 27 और 9 गुना 50 450, तो जैसा हमारा यहां पे चल रहा है माथा वैसा आपका भी चलना चाहिए। ये 45 मिनट 50 मिनट का जम के यूटिलाइज करिए, समझ में आ रहा है बात। आपका भी साथ साथ चलना चाहिए, आप भी 50 गुना 9 करो और आपके माइंड में भी इंस्टेंट आना चाहिए 450। ये भी बहुत मायने रखता है चीजें आपका। तो अभी सुस्त पड़ल रहिएगा तो एग्जाम हॉल में वही हाल होगा, फिर करे पड़ेगा इसे 50 और गुना 9, 0 और 9 5 45 है ना, होता है। जैसा अभी आप अपने आप को ढालिएगा ना, जैसी आदत अभी आपका रहेगा एग्जाम में भी वही चीज रहेगा। तो इस सबसे स्पीड बढ़ेगा, इस सबसे माथा तेज होगा, इस सब आपका भी मन में चलना चाहिए 50 90 450 ये आपका। घटेगा तो 37 आके 35, 27 आके 35 में से घटेगा तो 8x, और ये उधर जड़ गया तो कितना 800 हो गया आपका। तो x का मान कितना 100 हो गया। ऐसा आपको भी सोचना है, ये जितना मैंने जैसे लिखा 800 तो आपके माइंड में उतने ही समय में आ जाना चाहिए 350 और 400 रुपया 800 होता है, माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो 350 प्लस 450 800 होता है ना। तो x का मान हो गया आपका 100 हो गया,
अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि लड़कों की संख्या बताओ कितना है। तो लड़का का संख्या कितना था, 5x था, 5x था, जबकि x का मान कितना है, 100 है, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 5x, जबकि x का मान 100, तो आंसर कितना, 500, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तरीका हमारा ये होगा, आप नोट करिए और में देखते हैं, कुछ पूछना है तो बोलिएगा। इसको नोट करिएगा, ये हमारा बेसिक तरीका था। x मानना इसलिए पड़ा क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स नहीं दिया था, टोटल स्टूडेंट्स दिया रहता तो 5:3 में हम बांट लेते। हटाए इसको, चलो और मैं यहां पर देखिएगा थोड़ा, बोलिए, ये लड़का और यहां लड़की का रेशियो पहले कितना था, 5:, और बाद में कितना हो गया, 9:7। सोचो पहले रेशियो ये था, हो गया ये, क्यों हुआ ऐसा चेंजिंग, क्यों हुआ? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दिया है और 50 लड़कियां महाविद्यालय आ गई है। ये बैलेंसिंग से हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों आंकड़ा क्या है, समान है। अगर 50 गो लड़का महाविद्यालय छोड़ रहा है तो 50 गो लड़की जो है वो आ जा रही है। तो एक बात बताओ, अगर लड़का लड़की अगर हम पर्टिकुलर वे में बात करें अलग अलग दोनों का, तब तो संख्या में परिवर्तन होगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल संख्या की बात करें तो क्या उसमें कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा। 50 गो लड़का गया तो 50 गो लड़की आ गई। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो सेम ही रहेगा, नहीं रहेगा। अब मान लेते हैं 5 लड़का चला जाए 5 लड़की आ जाए, तो टोटल संख्या में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अगर अलग अलग बात करें लड़का में लड़की में तब फर्क पड़ेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यों कहते हो क्योंकि जितना गया उतने आ गई, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर 50 लड़के जाता और 55 लड़कियां आ जाती तो फिर फर्क पड़ जाता आपका, है कि नहीं बात। तो यहां पर 50 ही गया 50 ही आई, इसलिए टोटल स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जितना टोटल स्टूडेंट्स पहले उतना ही टोटल स्टूडेंट्स बाद में भी आपका। तो जोड़िए जरा, टोटल कितना, टोटल स्टूडेंट्स मतलब लड़का लड़की मिला के, जानते हैं यहां पर योगफल का बैलेंसिंग लगेगा, है ना। आप लोग के मन में अक्सर चलता है कि कहां योगफल का बैलेंसिंग, तो यही योगफल का बैलेंसिंग है ना, योगफल का बैलेंसिंग यहीं पे लगेगा। आप देखो 50 जा रहा है और 50 आ भी जा रहा है, तो संख्या थोड़ी ना प्रभावित हुआ टोटल। तो टोटल वहां कितना, जोड़िए 8 है, यहां टोटल कितना 16, अलग अलग है ना, तो इसको आपको सेम करना पड़ेगा। टोटल यहां 8 और टोटल यहां 16, तो लग नहीं रहा कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 16 ये भी 16, वो भी 16 ये भी 16, वो भी 16 ये भी 16। अब देखो जरा, यहां पे लिखते हैं कितना हो जाएगा 10 रेशियो 6 आई, तो ज्यों कहते हो 9 रेशियो 7, जोड़ के देख लो 16 16 16 16। टोटल संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ लड़का लड़की का संख्या अगर अलग अलग बात करें तो प्रभावित होगा। देखो क्या हो रहा है, लड़का का रेशियो पहले था, बोलिए 10, अब कितना हो गया 9। लड़का का रेशियो 1 कमा क्या, लड़का का रेशियो 1 कमा, क्यों, क्योंकि 50 लड़के चले गए थे, यानी एक रेशियो का मान 50। अगर गर्ल्स का रेशियो आप देखते हैं तो पहले गर्ल्स का रेशियो कितना था 6 था, अब कितना हो गया 7। गर्ल्स का रेशियो बढ़ा कितना 1, क्यों, क्योंकि 50 गर्ल्स आ गई, तो एक रेशियो का मान 50। तो देखो लड़का जा रहा है इसलिए लड़का का रेशियो 1 घट रहा है, लड़की आ रही है तो लड़की का रेशियो 1 बढ़ रहा है आपका, और दोनों का मान 50 ही है। तो सीधे ले लेंगे एक रेशियो का मान 50। अब सवाल कहता है कि लड़कों की संख्या बताओ कितना है, तो लड़कों का संख्या तो कोई 5 नहीं लेंगे, बैलेंस करने के बाद जो आया वो लेते हैं। तो एक रेशियो का मान 50 है, तो 10 रेशियो का मान 500, यानी 500 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहां पे बैलेंस किए 50 50 है, इसलिए अगर संख्या वो अलग अलग होता तो फिर दिक्कत हो जाता।
नोट करिएगा, अगले सवाल पे चलें। कुछ पूछना है बोलिएगा। नीचे का रेशियो काट सकते हैं। ई हो गया आपका लड़का घटने के बाद हो गया। जैसे ई जो लड़का का रेशियो पहले वाला है, वो पहले कितना लड़का था उसकी बात है, और यहां 50 लड़का चल गया उसके बाद का रेशियो ही है। स्टार्टिंग वाला ही पूछेगा ना। सवाल कहता है कि महाविद्यालय में लड़के लड़कियों की संख्या इतना अनुपात में है, फिर पूछ रहा है कि उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो यही वाला पूछेगा। ये तो चेंज होने के बाद है, बदलने के बाद अगर पूछता कि परिवर्तन के बाद बताओ संख्या, तब फिर निकालते 9 रेशियो का मान। यदि आप गलती से 9 रेशियो का मान भी निकाल लिए तो 4.5 सवाल होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो उस हिसाब से भी आपका छट रहा है ना। जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो पहले वाला ही पूछेगा आपका। अगर परिवर्तन के बाद वाला उसको पूछना रहेगा तो मेंशन कर देगा सवाल में कि लड़के जाने के बाद संख्या क्या होगा। और अगर मान लेते हैं कि आप अगर 9 का मान निकाले भी होंगे तो आपको आया होगा 450, जो कि ऑप्शन में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर आप यही जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए जी, हमारा सवाल अगला क्या कहता है, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से, कागज के बंडलों से भरे हुए बक्से, बक्सा में कागज का बंडल डला हुआ है, तो बताइए वो वजन किस किस चीज का होगा। तो बक्सा का भी होगा और उसमें कागज भरा हुआ है वो कागज का भी होगा, यानी कागज बक्सा सब है ना। कहता है कि एक बक्से का भार 36 किलोग्राम आपका है। 36 किलोग्राम जो है वो कागज का और बक्सा का वजन है टोटल। देखो यहां पर कागज कागज कागज, हाँ फिर इसके बाद बक्सा, बक्सा का वजन है 36 किलोग्राम। तो एक बात बताइए, क्या इसको हम 36,000 ग्राम कह सकते हैं? जानबूझ के ग्राम में लिख रहे हैं क्योंकि हमको ग्राम में ही रिजल्ट चाहिए, ऑप्शंस ग्राम में है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 36 केजी में 36,000 ग्राम हो गया। तो 36,000 ग्राम वजन हो गया कागज का भी जो उस बक्से में रखा हुआ है, और प्लस में बक्से का भी। बक्सा का भी तो कुछ ना कुछ वजन रहेगा आपका, और उसके अंदर में जो सामान है उसका भी कुछ ना कुछ वजन रहेगा। तो टोटल वजन है 36,000 ग्राम। फिर कहता है कि बक्से का भार और कागज के बंडलों के भार का अनुपात 3:22 है। तो आप बताओ बक्सा और कागज का रेशियो कितना है भाई? 3:22 है। तो सिंपल बात देखो, बक्सा कागज का रेशियो है और ये टोटल वजन है, तो टोटल वजन को इस रेशियो में बांट दीजिए। कागज का पूछ रहा तो नहीं निकलेगा, एक रो से आसान सवाल होता है। बोलो 36,000 ग्राम को बांटना है, तो जोड़िए 22×3, 25 से भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। अब देखो कि पूछता क्या है, किसका पूछता है? कागज का भार। तो कागज का रेशियो कितना है? 22 है। तो 22 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 31,680 आंसर हो जाएगा। 25 से कट रहा है जी, अच्छा 1440 गुना 22 कर लेंगे, 288 288 जीरो, हाँ 8 जीरो। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, किसी को कोई डाउट है बोलिएगा। देखिए एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 के रेशियो में है, दोनों 3:1 के रेशियो में है। अब देखो जरा यहां पर सभी लोग कहता है यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले तो पूरी संपत्ति कितना है। एक बात बताइए सबसे पहले कि संपत्ति बांटता किसके किसके बीच में है?
तो देखो पुत्र में, पत्नी में और पुत्री में, है ना। सवाल को बारीकी से पढ़िए। करे पुत्र और पत्नी का शेयर, अब पत्नी और पुत्री का शेयर दोनों 3:1 है। ये दोनों रेशियो 3:1 है, दो बार नहीं लिखा है, इन दोनों चीज को एक बार में लिख दिया है। सवाल करे पुत्र और पत्नी का हिस्सा 3:1 के रेशियो में, तो आप लिख लो पुत्र और पत्नी का हिस्सा 3:1 के रेशियो में। और फिर पढ़िए पत्नी और पुत्री का भी रेशियो यही है, 3:1 है। पत्नी पुत्री, देखो पत्नी पुत्री ये भी है 3:1 ही के रेशियो में। समझ में आ रहा बात? हाँ, कुछ लोग को नहीं बुझाओगे, दो एक वो रेशियो है, पर दोनों 3:1 है। ये भी 3:1 है और ये भी 3:1 है। तो यहां पर देखिए पुत्र पत्नी 3:1, पत्नी पुत्री 3:1। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, उधर मत देखिए, है ना। डिस्टर्ब हो रहा है, लॉक कर दीजिए उसको, खिड़की को। प्यार से करिएगा, है ना, तब सही से होगा। जबरदस्ती में फिर दिक्कत होगा ना। कोई भी काम प्यार से होता है, जबरदस्ती थोड़ी ना होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। 3:9। मैंने ये जो बातें बोला हर जगह लागू होता है ना। आप देखिएगा यहां पर, अब पता नहीं आप कौन कौन जगह लागू कर रहे हैं वो आप जाने, है ना। आप कहां चीजों को लागू कर रहे हैं आप समझे, है ना। देखिएगा, बात समझिएगा। ये 3:9 हो गया, 3 एकम 3 और 1 गुणा 1 1 हो गया। ये हमारा रेशियो मिल गया तीनों के बीच। अब देखिए सवाल करे पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलता है। मेरी बात को गौर समझिएगा, पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलता है। अब देखो पुत्री को मिलता है 1 और पुत्र को 9। तो बताइए ना कि पुत्री का रेशियो पुत्र के रेशियो से कितना कम है? 8 कम है। 8 कम है और यही 8 रेशियो का मान दिया है 10,000। 10,000 जो है 8 रेशियो का मान है, तो 8 से भाग दे देंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। अब हमसे जिसके बारे में पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल करे पूरी संपत्ति बताओ, पूरी संपत्ति मतलब सब मिला करके, तो आप जोड़िए 9 3 12 और 1 13, तो 13 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। देखो 8 से ही कटेगा, ये कटेगा 1250 बार में। अब 1250 गुणा 13 कर देंगे हम, तो 16,250 आंसर हो जाएगा। 16,250। कुछ पूछना है किसी को? बोलिएगा भाई। देखिए हमारा नेचर 4, ये टाइप का सवाल मैंने थ्योरी में भी कराया था। आया आंसर कितना? 200 आया है। देखो ये सवाल मैंने करा रखा है आपको। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात इतना है। अब प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ता है तो रेशियो इतना हो गया। आप बताइए रेशियो कितना बढ़ा? 2 से 4 हो गया, 2 बढ़ा। फिर 3 से 5 हुआ तो 2 बढ़ा। फिर 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ा। बार बार रेशियो कितना बढ़ रहा है? 2 ही बढ़ रहा है। पहला कक्षा में भी, दूसरे कक्षा में भी और तीसरे कक्षा में 2 ही बढ़ रहा है रेशियो। क्यों 2 बढ़ रहा है? क्योंकि तीनों कक्षाओं में 40 स्टूडेंट्स को बढ़ाया गया है। इसका मतलब 2 रेशियो का मान कितना? 40 छात्र, आपका 40 स्टूडेंट्स। तो आप बताइए 1 रेशियो का मान 20 छात्र हो गया। 20 छात्र हो गया। सवाल पूछता है कि प्रारंभ में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? प्रारंभ में, शुरू में टोटल कितने थे? तो यहां पर 5 3 8 और 2 10, इसको जोड़ देंगे ना। 5 3 8 2 10 रेशियो का मान निकालेंगे। तो 1 बराबर 20 तो 10 बराबर 200। 200 छात्र हमारा आंसर हो जाएगा। कितने विद्यार्थी पहले से बना के आए थे? जरा हाथ खड़ा करिएगा बस। और लोग क्या नहीं बनाए थे?
सुनेगा नहीं इसमें लोग, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। मैंने थ्योरी में ये चीजें बताया था, ठीक ना। अब फिर भी ये गिने चुने हुए विद्यार्थी बता रहे हैं। एक दिन पीटना पड़ेगा यहां से वहां तक लेकर के, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा ही सवाल हमारा ये है, बन जाएगा। देखो ये सवाल मैंने थ्योरी में आपको बताया था डिट्टो। आगे बढ़ते हैं। ईवी सवाल बन जाएगा, ईवी बन जाएगा टाइप 6। नहीं बनाइएगा, ऐसे ही पार कर देंगे सब, है ना, बता रहे हैं पहले। देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशन बेस्ड। ईवी नहीं बनाए होंगे, हमको पता है, कुछ लोग बनाए होंगे। देखो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था रिलेशन बेस्ड। रिलेशन बेस्ड मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था जनरली रिलेशन दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्टली रिलेशन, दूसरा होता है इनवर्सली रिलेशन होता है ना। अगर मान लेते हैं कि x और y दो राशि है, एक दूसरे का समानुपाती है, सीधा समानुपाती है, तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। और अगर एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसी स्थिति में x को ऊपर लिखेंगे और y को नीचे लिखेंगे। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बोलिए भाई। क्या हुआ? कौन सा नहीं बना? क्या हुआ जी, डाउट है कुछ? बोलिए। अभी तो आप 11 या 12 बोले थे कुछ अभी। अच्छा हो जाएगा, हाँ। चलिए देखिएगा, तो यहां पर ध्यान देंगे सब लोग। देखो पी क्यू के वर्ग, पी जो है ध्यान दीजिएगा, पी क्यू के वर्ग, क्यू के वर्ग, वर्ग समझ रहे हैं, स्क्वायर, क्यू स्क्वायर के अनुलोम परिवर्तित होता है। अनुलोम का मतलब होता है उल्टा की सीधा, सीधा अनुलोम विलोम, बाबा रामदेव का है ना। अनुलोम मतलब होता है सीधा, विलोम मतलब होता है उल्टा, है ना। तो सीधा सीधा समानुपाती है। देखिए P जो है क्यू स्क्वायर का, क्यू स्क्वायर का अनुलोम परिवर्तन होता है। अनुलोम परिवर्तित का मतलब ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों को कहां लिखेंगे? ऊपर। और जब दो राशि एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो एक को ऊपर और दूसरा को नीचे लिखते हैं। आप बताइए समानुपाती है, जितना अनुपात P का होगा उतना ही अनुपात क्यू स्क्वायर का होगा। एक तरफ लिखेंगे P का रेशियो और दूसरे तरफ लिखेंगे क्यू स्क्वायर का रेशियो। बोलो P का मान कितना? 1। कहता है यदि P बराबर 1 हो तो Q बराबर 2। फिर कहता है यदि Q बराबर 6 हो तो P का मान ज्ञात करें। सवाल कहता है यदि P बराबर 1 हो तो Q का मान 2। फिर कहता है यदि Q का मान 6 हो तो P का मान कितना है? बोलिए। शुरू में P का मान कितना? 1। अब बाद में P का मान पूछ रहा है। शुरू में P का मान 1 दिया, बाद में P का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो P का मान 1, अब फिर बाद में P का मान पूछ रहा है, तो P का रेशियो इधर लिखेंगे, इधर क्यू स्क्वायर का रेशियो लिखेंगे। बोलो शुरू में Q का मान कितना? बोलिए 2, तो 2 का स्क्वायर, और बाद में Q का मान 6, तो 6 का स्क्वायर। एक तरफ लिखेंगे P का रेशियो पहले वाला बाद वाला, अब दूसरा तरफ लिखेंगे क्यू स्क्वायर का रेशियो पहले वाला बाद वाला, और समानुपाती है इसलिए इधर P का और इधर क्यू स्क्वायर का। अब सॉल्व कर लीजिए, P का मान निकल जाएगा। बोलो ये कितना? 4, और ये कितना? 36, तो 4 से कटेगा 9 बार में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो P बराबर 9, P बराबर 9, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था जी थ्योरी में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ पूछना है बोलिएगा। समानुपाती जब रहेगा तो P का रेशियो एक तरफ पहले वाला बाद वाला और क्यू स्क्वायर का रेशियो दूसरे तरफ। देखो तो इसको हम लिखेंगे, यहां पर देखो ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम अनुक्रम सीधा, व्युत्क्रम उल्टा, है ना।
ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये, है ना। अब देखो जरा सब लोग, ए बी के धन के व्युत्क्रमानुपाती है ना। देखिएगा ए जो है ना, ए बी के धन नहीं घन होगा, घन क्यूब घन, बी के क्यूब का व्युत्क्रमानुपाती है। तो पता है बी क्यू को कहां लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। ये ध्यान दो आप सभी लोग, ए बी क्यू का व्युत्क्रमानुपाती है, तो वैसी स्थिति में ए को ऊपर और बी क्यू को कहां लिखेंगे, नीचे। अगर व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो एक को ऊपर दूसरे को नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए भाई, सब दिया हुआ है, ए का मान दिया है 3, तब बी बराबर 2। अब फिर कहता है यदि ए का मान 8/9 तो बी का मान कितना होगा। तो देखिए पिछले वाला और इस सवाल में फर्क है, पिछले वाले में समानुपाती था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यहां पे व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसमें हम रेशियो सीधा लिखते थे और यहां व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा लिखेंगे, एक तरफ खाली उलट के लिखेंगे। चलो बोलो, इधर ए का रेशियो लिखेंगे, बोलिए पहले वाला ए का मान 3, पहले वाला ए का मान 3। अच्छा बाद वाला ए का मान बोलिए सब लोग 8/9। तो देखो 3 यहां लिख देंगे 8/9, ठीक है। देखो पहले वाला ए बाद वाला ए। अब देखो बी का क्यूब करके लिखना है, अब व्युत्क्रम है तो इसको उलट के लिखेंगे। मतलब बाद वाला बी पूछ रहा है ना, बाद वाला बी पूछ रहा है तो उसको लिखेंगे ऊपर बी क्यू। अब पहले वाला बी कितना, पहले बी का मान कितना दिया 2, उसको लिखेंगे नीचे। ये कुछ बुझाया कि कब उलट पलट कर रहे हैं। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो बाद वाला जो बी होगा नीचे नहीं, उसको ऊपर लिखेंगे। अब पहले वाला जो बी होगा उसको ऊपर नहीं नीचे लिखेंगे, यानी एक साइड उलट के लिख देंगे। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अब काट दीजिए, आंसर हो गया। बोलो इन 9 जाएगा ऊपर तो कितना हो गया 27, और बटा में हो गया 8, और यहां पे हो गया भिक्यू और बटा में 8। 8 से 8 का राम नाम सत्य हो गया। अब बोलो भिक्यू बराबर 27 हो गया, तो क्यूब जाएगा उधर क्यूब रूट में, और 27 का क्यूब रूट 3 होता है आपका। नोट करिएगा। कल से पता है सबको नया बैच है 11 बजे दिन में आपका। कल से नया बैच है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है आपका, है ना। कल 12 मई है, 12 मई है, कल ही से आपका है। कोई आपके नए विद्यार्थी नए मित्र होंगे उनको इन्फॉर्म कर देंगे और भेज देंगे 11 बजे दिन में, जाओ पढ़ लो, है ना। फिलहाल जो है आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे। ये वाले टाइप का सवाल आप आगे बना के आइएगा, इसी तरह का काम करना होगा आपको, है ना। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।